सभी साथियों को जय हिंद, नमस्कार, आदाब। प्रयागराज के अंदर महाकुंभ के मौके पर अव्यवस्था होने के बाद जो दुर्घटना घटी है उसकी वजह से पूरे देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के अंदर शोक की लहर है। जहां प्रयागराज के इस हादसे की तस्वीरें पहुंच रही हैं, वीडियोस पहुंच रही हैं, लोग दुखी हो रहे हैं, लोगों के अंदर शोक है और हर कोई इस घटना को देखने के बाद पीड़ा में है। दरअसल कहीं भी जब धार्मिक आयोजन होते हैं, वो चाहे किसी भी धर्म के आयोजन हो, जब वहां अनियमितता फैलती है, अव्यवस्था फैलती है, बदइंतजामी होती है, तो इस तरह की घटनाएं सामने आती हैं। वो मंदिर भी हो सकता है, वो मस्जिद भी हो सकता है, वो किसी मजार पे होने वाला उर्स भी हो सकता है। अगर बद इंतजामी होगी तो इस तरह की घटनाएं सामने आ सकती हैं। किसी भी मजहब के कार्यक्रम में इस तरह का मामला सामने आ सकता है। अगर इस पर कोई गंदी राजनीति हो रही है, कोई घिनौनी राजनीति हो रही है, तो इसकी जितनी निंदा की जानी चाहिए वो कम होगी। लेकिन मैं बात करूंगा अपने डुमरियागंज क्षेत्र के अंदर। जब पूरा देश इस घटना को लेकर शोक में था, जब पूरी दुनिया इस घटना को लेकर शोक में थी, तब डुमरियागंज के अंदर अपने आप को हिंदू हृदय सम्राट कहलाने के लिए लालायित दिखने वाले पूर्व विधायक जी कुश्ती के दंगल का जश्न मना रहे थे। पूरी दुनिया शोक में थी, लेकिन उनके अंदर इतनी भी संवेदना नहीं जगी कि हिंदुओं के साथ इतनी बड़ी दुर्घटना हुई है महाकुंभ के मौके पर, कम से कम अपने कुश्ती के दंगल के जश्न को विराम देकर उनकी आत्मा की शांति की प्रार्थना तो कर ही सकते थे। लेकिन घटना एक तरफ है और इनके अपने कुश्ती के दंगल का जश्न दूसरी तरफ लगातार चलता रहा। लेकिन ठीक है, जिस तरह की ये घटना हुई है निश्चित रूप से इससे बेहद तकलीफ है। और कल सोशल मीडिया पर जब ये घटना सामने आई उसके बाद जिस तरह की टिप्पणियां हुई, मैं दोनों समुदाय में जो असामाजिक तत्व बैठे हैं उन दोनों की मैं निंदा करता हूं और उनको ये बताने की भी जरूरत है कि जो हिंदुस्तान आप देखना चाहते हो वो ये हिंदुस्तान नहीं है। कुछ सोशल मीडिया पर टिप्पणी दिखी मुस्लिम समाज के युवकों के द्वारा कि कहीं वो जश्न मनाते हुए दिख रहे थे, उनको थोड़ा संतोष सा दिख रहा था इस तरह की घटना से। तो ये इस्लाम का पाठ नहीं हो सकता, ये इस्लाम का सिखाया हुआ सबक नहीं हो सकता, ये मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मानने वाली कौम नहीं हो सकती, उम्मत नहीं हो सकती जो किसी निरीह आदमी के मरने पर जश्न मनाए। लेकिन दूसरी तरफ जिस तरह की टिप्पणी हुई, कुछ तंग दिल लोग अगर एक समुदाय के इस तरह का कमेंट्स कर रहे थे या इस तरह की टिप्पणियां कर रहे थे सोशल मीडिया के अंदर, तो उनकी निंदा करने के बजाय एक दूसरे समुदाय के असामाजिक तत्व भी सामने आए और उन्होंने पूरे धर्म को, पूरी कम्युनिटी को टारगेट किया और जिस तरह के शब्दों का और गाली गलौज का इस्तेमाल किया, वो भी सनातन धर्म के मानने वाले लोग नहीं थे, वो सिर्फ उन्माद फैलाने वाले लोग थे। हम दोनों समुदायों की जो इस तरह की अभद्र टिप्पणियां कर रहे थे उनकी मैं निंदा करता हूं। और जो सबसे खूबसूरत तस्वीर प्रयागराज से उभर कर आई इस पूरे मामले में वो ये रही कि जब श्रद्धालुओं को रुकाने की बात आई, ठहराने की बात आई, इलाज की बात आई, तो सैकड़ों की संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोग निकल कर आए, जिन्होंने अपने मदरसे खोले, अपनी मस्जिदें खोली, अपनी मार्केट्स खोली, अपने घर खोले, अपने अस्पताल खोले, लोगों को ठहराने के लिए, लोगों के इलाज के लिए। दरअसल यही असल हिंदुस्तान है, यही असल गंगा जमुनी तहजीब है हिंदुस्तान की, जिसको हम जानते हैं, जिसको हम पहचानते हैं। और इसी गंगा जमुनी तहजीब को चोट पहुंचाने का काम अक्सर नफरती सोच रखने वाले लोग करते हैं। दूसरी जो सबसे बड़ी बात रही, 1989 के अंदर जब ये महाकुंभ हुआ था, तब नारायण दत्त तिवारी जी की सरकार थी। हमने किसी मशहूर पत्रकार का एक आर्टिकल पढ़ा जिसमें वो कहते हैं कि जब 1989 का महाकुंभ था तो डीएम और एसपी के ऊपर प्रयागराज के दबाव था कि वीआईपीज के लिए अलग से स्नान की व्यवस्था की जाए। लेकिन डीएम और एसपी ने तत्काल नारायण दत्त तिवारी जी जो उस समय मुख्यमंत्री थे उनसे वार्ता किया और नारायण दत्त तिवारी जी ने आदेश दिया कि किसी तरह का कोई वीआईपी कल्चर महाकुंभ के मौके पर नहीं रहेगा, जिसकी वजह से कोई अव्यवस्था नहीं फैली, कोई अनियमितता नहीं हुई, कोई बदइंतजामी नहीं हुई और वो महाकुंभ बड़े आराम से निपटा।
लेकिन इस मामले में जब आज का महाकुंभ हो रहा था, जो आज का महाकुंभ चल रहा है, उस वक्त पे बार बार ये सवाल उठाया गया कि वीआईपीओं के लिए अलग से व्यवस्था करने के चक्कर में वहां बार बार बदइंतजामी हो रही है, अव्यवस्था फैल रही है, लेकिन सरकार नहीं चेती, जिसकी वजह से इतनी बड़ी घटना सामने आई है। जब 2013 का महाकुंभ था, तब इस महाकुंभ को सकुशल संपन्न कराने की जिम्मेदारी एक टोपी वाले मंत्री आजम खान साहब की थी। और एक घटना घटती है, रेलवे स्टेशन के पुल पर जो भगदड़ मचती है, उसकी वजह से कई लोग इसमें हताहत होते हैं, कई लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ती है। हालांकि रेलवे का जो ब्रिज था, रेलवे की जो प्रॉपर्टी होती है, वो केंद्र सरकार के अधीन आती है, और उस समय केंद्र के अंदर कांग्रेस पार्टी की सरकार थी। उससे समाजवादी पार्टी का या आजम खान साहब का कोई लेना देना नहीं था। आजम खान साहब की जिम्मेदारी मेला स्थल की थी, महाकुंभ स्थल की थी, वहां पर कोई दुर्घटना नहीं घटी थी। फिर भी नैतिकता का ख्याल रखते हुए, अपनी नैतिक जिम्मेदारी समझते हुए, आजम खान साहब ने 2013 में तत्कालीन मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी को अपना इस्तीफा सौंपा था। इतनी बड़ी दुर्घटना भाजपा के शासनकाल में होती है, क्या किसी मंत्री ने इस्तीफा दिया? क्या किसी जिम्मेदार नेता ने इस्तीफा दिया? नहीं, बिल्कुल नहीं। और आज अगर आरोप प्रत्यारोप लगाया जा रहा है, तो सिर्फ और सिर्फ उसी नफरत की राजनीति का सहारा लेकर इतनी बड़ी दुर्घटना के असल आरोपियों को छुपाने की कोशिश हो रही है, जो निहायत शर्मनाक है। जो लोग इस दुर्घटना में जिन लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है, उनके परिवार के लोगों के साथ हमारी संवेदना है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं, अल्लाह से दुआ करता हूं कि जिन लोगों ने अपनी जान गंवाई है, उनकी आत्मा को शांति प्रदान करें। और सरकार से मेरी ये मांग है कि जो आपने मुआवजे का ऐलान किया है, उसका हम स्वागत करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ जिन परिवार के लोगों ने जान गंवाई है, उन परिवार के कम से कम एक सदस्य को तो नौकरी अवश्य मिलनी चाहिए, ताकि उनका गुजारा हो सके।